हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानेट है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। ये हमारा वीडियो होगा फुल मून इन पाइसिस में। एंड सीरियसली मुझे ना आज वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा था। आई एम फीलिंग लाइक सिर्फ सो जाओ। बट देन कलेक्टिव से बहुत सारे चैनल मैसेजेस आए हैं। एंड पहले मैं उन लोगों को वो सारे मैसेजेस आप लोगों को दे दूँगी। और आज मैं रीडिंग नहीं करूँगी, रीडिंग दूसरे वीडियो के लिए रखते हैं, ठीक है। ना फुल मून इन पाइसिस के बारे में आपको एक बेसिक चीज़ समझना है कि ये एक्चुअली हमारे रियलिटी को शेकअप कर रहा है। बेसिकली हमें शेकअप कर रहा है। इसे पकड़ के जर्क कर देना होता है ना, इट्स जर्किंग। इट्स बिकॉज जहाँ जहाँ पर हम फॉल्स परसेप्शन, ईगो, कंडीशनिंग, ठीक है, उनकी वजह से अपने खुद के जिन हिस्सों को हमने अपनाया नहीं, रिजेक्ट किया, अभी भी कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे एक्सेप्ट करने में, उन चीज़ों को रेक्टिफाई करने के लिए और अपने आप को पूरी तरीके से एक्सेप्ट करने के लिए ये ट्रांजिशन हो रहा है, ठीक है। तो आप और भी रियल और ऑथेंटिक होने वाले हो, ठीक है, इस ट्रांजिशन के दौरान। और नाउ एक और तो क्या बात था, हम्म, या कई बार आपको ऐसा लगेगा कि आप रो रहे हो पर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप रो क्यों रहे हो, राइट। तो जो चाइल्डहुड वुंडिंग्स यहाँ पर एड्रेस हो रही है, या फिज़िकल लेवल पे या इमोशनल लेवल पे, जहाँ जहाँ पर चीज़ें थोड़ा सा गड़बड़ा के रहा है, ठीक है, दिस इज़ गोना शेड लिटिल बिट ऑफ लाइट, ताकि आपको थोड़ी सी समझ आए कि एग्जैक्टली यहाँ पर हुआ क्या है। ना फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैं हेल्थ से स्टार्ट करूँगी। हेल्थ बिगड़ेगा, कॉन्स्टेंटली ऊपर नीचे होने वाला है। एंड ये अच्छा वाला तबीयत ख़राब है, हल्का सा बुखार, हल्का सा सर्दी, सर दुखना, ठीक है, वॉमिटिंग फील होना, स्पेशली अगर आपका सोलर प्लेक्सस में इश्यूज़ है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा लूज मोशन, थोड़ा सा बॉडी में वाइब्रेशंस होना, ठीक है, आपको ये सब एक्सपीरियंस होगा इन कुछ दिनों में, ठीक है। ये पोर्शन थर्ड आई एंड आपका क्राउन चक्र के हिस्से में ब्लॉकेजेस अगर है, या आप नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हो, दोनों सूत्रों में आपका सर दुखने वाला है, ठीक है ना। नाउ थर्ड आई का क्या है ना, कि ये हमें माया के परे देखने की क्षमता देता है, राइट। सब कुछ क्लियरली देखने का अपॉर्चुनिटी देता है। ये हमें कहता है कि वी आर ऑल वन। नाउ क्राउन चक्र का रियलिटी ये है कि ये हमें कहता है कि हम शून्य हैं, शून्य से आए हैं, शून्य में जाके विलीन हो जाएंगे। वी आर नथिंगनेस, ठीक है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा चीज़ों को समझने में एंड अपने आप को फिगर आउट करने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि थर्ड आई आपको आपके रियलिटी की सच्चाई दिखाएगा कि ये देखो, ये तुम्हारा बनाया हुआ मेकिंग है, चाहे तुम जान के करो, अनजाने में करो, तुम्हारा रियलिटी तुम्हारा रिफ्लेक्शन है। ये स्थिति है इस वक्त दुनिया की, आपके एम्बियंस के, ऑल दैट स्टफ। एंड क्राउन चक्र आपको अपनी तरफ खींचेगा, सेइंग कि इस सब से तुम्हें डिटैच होना है, ठीक है ना। ना यहाँ पर इशू एक ये स्टैंड करेगा कि आप लेट गो क्या करें, आपके कौन से हिस्से को आप नथिंगनेस में डिजॉल्व कर रहे हो, बट बिना अपने आप को रिजेक्ट किए। फॉर एग्ज़ाम्पल पकड़ लो, उम, अगर हम कहते हैं कि हम ये बॉडी नहीं है, सोल है, बट हमारा बॉडी हमारा एक एक्सप्रेशन है, ये हमारा, इससे हम अपना कार्मा पूरा कर रहे होते हैं, राइट। तो ये हमारा बॉडी चाहे वो जैसा भी है, ठीक है, ये हमारा हिस्सा है, क्योंकि इस वक्त इसके कंट्रोल में हम है। दिस इज़ अस।
इसके ज़रिए हम कम्युनिकेट करें, अपना सारा काम करें, हम अपने आप को एक्सप्रेस करें, वी आर एग्जीक्यूटिंग अ होल लॉट ऑफ थिंग्स इस बॉडी के ज़रिए, राइट। तो एक तरफ जहाँ पर आपका क्राउन चक्र आपको कहेगा कि हम ये बॉडी नहीं है, हम ये सोल है, बट द रियलाइजेशन ऑफ द थर्ड आई कि हाँ हम ये बॉडी नहीं, हम सोल है, इस बॉडी को हमने देवी पृथ्वी से इसे लिया है, लोन में लिया है, बट ये इसके ज़रिए ही हम अपना काम पूरा करें, तो इसकी जिम्मेदारी लेना भी ज़रूरी है। वी नीड टू टेक केयर ऑफ इट एंड वी नीड टू एक्सेप्ट इट। समझ लो, ये उन लोगों के ऊपर ज़बरदस्त तरीके से लागू होने वाला है जो अपने बॉडी को एक्सेप्ट नहीं करते, अपने बॉडी में कोई कमी ढूंढते हैं, साइज, लुक्स, कलर, ठीक है, इन चीज़ों की वजह से जो आपने अपने ही बॉडी को रिजेक्ट किया हुआ है या एक्सेप्ट करने में आपको दिक्कत होता है, दैट इज़ गोइंग टू गेट रेक्टिफाइड यहाँ पर, ठीक है ना। आप देखोगे कि दूसरों के परसेप्शन के चलते कि आपको कैसा होना चाहिए, कैसे दिखना चाहिए, कैसे पेश आना चाहिए, इस फैमिली का हिस्सा होने के नाते तुम्हें ये होना चाहिए था पर तुम्हें है नहीं, तुम्हें ये कमी है, वो कमी है, उन सारे आवाज़ों की वजह से, वॉइसेस की वजह से आप खुद अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पाए, या यू केप्ट ऑन रिजेक्टिंग योरसेल्फ। आप सडनली यू विल रियलाइज कि एक्चुअली आपको लवेबल होने के लिए या सोसाइटी में एक्सेप्ट होने के लिए या अपने ट्विन के नज़रों में लवेबल होने के लिए, एक्सेप्ट होने के लिए, एक्चुअली आपको अपने आप को बदलने की ज़रूरत नहीं है। घंटों जिम में बैठ के अपनी बॉडी बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपको डार्क से फेयर स्किन होने की ज़रूरत नहीं है, या शॉर्ट हेयर टू लॉन्ग हेयर होने की ज़रूरत नहीं। यू जस्ट डोंट नीड दैट। यहाँ पर अगर ज़रूरत है तो सिर्फ अपने आप को अपनाने की। अगर आप अपने अंदर कुछ चीज़ें बदलते भी, ठीक है, इट्स फॉर योर सेल्फ, ठीक है। यूजुअली लोग फिजिकल लेवल पे चीज़ों को बदलने की कोशिश करते हैं क्योंकि इंटरनली उन्हें अच्छा नहीं लग रहा होता, दे डोंट फील गुड अबाउट देमसेल्व्स, इसलिए वो फिज़िकल चेंजेस करके वो अपने आप को बेहतर फील कराने की कोशिश करते हैं। बट रियलिटी यही है कि उनके अंदर एक वॉइड है, ठीक है, जिससे उन्हें लगता है कि वो इनाफ नहीं है, वो काफ़ी नहीं है, और इसलिए वो एक्सटर्नली इतनी ड्रास्टिक चेंजेस लाने की कोशिश करते हैं, राइट, अपने बॉडी के साथ। they go under the knife, like literally from surgeries to haircuts to this that, like they do a lot of things, right, but you really need to understand कि आपका बॉडी चाहे जैसा भी हो, इट नीड्स टू बी हेल्दी, ठीक है। एंड फॉर हेल्दी आपको सिर्फ हेल्दी फूड खाना है। यू नीड गुड स्लीप, you need good food, you need to drink good water, good amount of water। हाँ एक्सरसाइज करो बट नॉट टू द पॉइंट। एक जब हमारे अंदर एक लैक होता है ना, तो हम हद से ज़्यादा करते हैं, टू द पॉइंट हम ब्रेकिंग पॉइंट पे जा सकते हैं, अपने आप को चोट पहुंचा सकते हैं। एंड यही चीज़ को आपको रेक्टिफाई करना है कि आप, बिकॉज आप अंदर ही अंदर इनाफ फील नहीं कर रहे हो, तो उसके लिए डोंट पुश योर सेल्फ टू दैट लिमिट जहाँ पर आप ब्रेक डाउन कर जाओ, अपने आप को टॉर्चर ही कर बैठो, सेल्फ सैबोटाशिंग मोड पे आ जाओ, ऑब्सेसिव हो जाओ। अगर इमोशनल वॉइड है तो आपको इमोशनल लेवल पे जा कर के उसको ठीक करना होगा, उसे हील करना होगा, अपने उस हिस्से को अपनाना होगा। फिज़िकली आप जितना भी चेंज कर लो, इट्स नॉट गोइंग टू मेक यू फील गुड फॉर अ लॉन्ग टर्म।
कुछ वक्त के लिए आपको लग सकता है यार देखो आई एम लुकिंग अमेजिंग एंड परफेक्ट, बट अंदर ही अंदर अगर इफ़ यू स्टिल नॉट फीलिंग गुड, यू आर नॉट फीलिंग गुड, राइट? तो ये टाइम पे आपको ये बहुत ही डीप रियलाइजेशंस होंगे, एंड जिन हिस्सों से आप भाग रहे हो, यू विल, आप रियलाइज़ करोगे कि आपको एक बहुत ही कॉस्मिक डिवाइन स्ट्रेंथ, इंटरनल स्ट्रेंथ आपको मिल रहा है कि आप फाइनली अपने आप को आईने में देख रहे हो एंड यू आर गिविंग योरसेल्फ अ रियलिटी चेक। आप इन चीज़ों को एड्रेस कर पाओगे और इन इश्यूज़ को आप रेक्टिफाई कर पाओगे। नेक्स्ट बात करते हैं ब्लेमिंग। आप में से बहुत से लोग अपने चाइल्डहुड को ब्लेम करते हो, अपब्रिंगिंग को ब्लेम करते हो कि आज मेरी ये हालत जो भी है वो मेरे अपब्रिंगिंग की वजह से। नाउ यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड कि आपकी शुरुआत चाहे कहीं से भी हो, इम्पॉर्टेंट ये है जानना कि आप कहाँ तक पहुँचे। यू नीड टू अप्रिशिएट योर सेल्फ मोर, कि आपने कितना किया है। यू हैव डन अ लॉट टू गेट टू वे यू आर। हाँ, कुछ जगहों पे शायद आपने हद से ज़्यादा कर दिया होगा, या यू नो वीक स्टैंड पॉइंट से या क्रेविंग स्टैंड पॉइंट से या लैक स्टैंड पॉइंट से आपने डिसीजंस लिए होंगे, एंड बहुत सी चीज़ें आज भी होंगी जहाँ पर आप खुश नहीं हो, एंड यू नीड टू रेक्टिफाई दैट। ठीक है, यू नीड टू अप्रिशिएट योर सेल्फ कि आप कहाँ से आपने शुरू किया था, अब आप कहाँ तक पहुँचे हो और आगे आपको कहाँ जाना है। आज अगर आप जहाँ पर भी हो, इफ़ यू जस्ट सी एक ऑनेस्ट रियलिटी चेक अगर आप अपने आप को देते हो और नहीं भी देते हो तो ये पाइसिस मून आपको देगा। ठीक है, आप कॉन्सेंट्रेट करके देखोगे क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आप ज़बरदस्ती अपने सर पे लेकर के बैठे हुए हो, एंड इट्स नॉट फेयर बिकॉज आप में वो डिज़ायर नहीं है, आपका मन नहीं है उन चीज़ों में, बट स्टिल यू आर जस्ट ड्रैगिंग योर फीट। आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा उन चीज़ों को हटाने का, टू लूसन अप, टू लाइटन अप। ठीक है ना? आप में से कुछ लोगों को अपने पेरेंट्स को फॉरगिव करना है, जिस तरीके से वो आपके लिए थे और जिस तरीके से वो नहीं रह पाए आपके लिए, जैसे आपकी ज़रूरत थी उस तरीके से दे वॉन्ट दैट। ठीक है, एंड यू रियली नीड टू फॉरगिव देम। आई एम नॉट रशिंग यू कि आपको फॉरगिव करना ही होगा। व्हाट यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड इज़ जो वो नहीं कर सकते, आज आप इस पोजीशन में हो कि आप कर सकते हो। इनफैक्ट आई रियली गॉट दिस एनर्जी कि आप में से कुछ लोग अपने पेरेंट्स के साथ कंपटीशन में हो, सिर्फ प्रूव करने के लिए कि आप उनसे बेहतर पेरेंट हो। आपने कुछ ऐसी जिम्मेदारियां अपने सर पे लिया है सिर्फ प्रूव करने के लिए कि उन्होंने जिस तरीके का व्यवहार आपके साथ किया है वो आप एक तो डिज़र्व नहीं करते थे, प्लस एक और तरीका भी है जो उन्होंने कभी अपनाया नहीं, जिसकी वजह से आप वुंडेड हुए हो। ठीक है ना? सो यू रियली नीड टू स्टॉप कम्पीटिंग। आपको किसी को भी साबित करने की ज़रूरत नहीं है, वो भी अपने आप को हर्ट करके, कुछ ऐसा करके जो, ठीक है, ये भी मैं एड्रेस कर देती हूँ कि एट सम पॉइंट प्रॉब्ली आप उनके साथ कंपटीशन में थे, आप उन्हें साबित करना चाहते थे कि एक बेहतर तरीका है ज़िंदगी जीने का, चीज़ों को करने का। अब आई फील आप थक चुके हैं, क्योंकि वो बदलने नहीं वाले। ठीक है, एंड आपकी ज़िंदगी, आपका समय बीते जा रहा है, यू डोंट हैव टाइम फॉर दैट। अगर आप किसी को हराने में अपना टाइम स्पेंड करोगे, अपनी ज़िंदगी कब जियोगे? है ना? सो यू रियली नीड टू forgive योर पेरेंट्स इन ऑल these सेक्टर्स, बिकॉज
उनके साथ compete करने के चक्कर में, कुछ साबित करने के चक्कर में, अपने आप को प्रूफ करने के चक्कर में कहीं ना कहीं आप जो हो ऑथेंटिकली और जिस तरीके का ज़िंदगी आप जीना चाहते हो, जिन चीज़ों से आपको एक्चुअली खुशी मिलती है, उन उन चीज़ों पे आप ध्यान नहीं दे पा रहे, वो चीज़ें आप कर नहीं पा रहे, राइट? यू नीड टू कट योर सेल्फ लूज फ्रॉम ऑल दोज पाथ्स जहाँ पर आप वहाँ पर बंधक बने बने बैठे हो, ओके? नेक्स्ट इज़ इमोशनल वल्नरेबिलिटी। नाउ ये एक मैसेज उन लोगों के लिए है जो इमोशनली हमेशा से अनअवेलेबल रहे, ठीक है ना? जो लोग इमोशनल अपने खुद के इमोशंस के साथ कनेक्ट नहीं करते हैं, एंड यू नो दे आर नॉट टॉट एंड दे डोंट वांट टू बी टॉट, ठीक है, दे आर जस्ट अनअवेलेबल। अक्सर उनका ऐसा कुछ कहना होता है कि मैं ऐसा फील नहीं करता हूँ तो तुम्हें भी ऐसा फील नहीं करना चाहिए, या तुम बहुत ड्रामा कर रहे हो, या बीइंग टू इमोशनल, तुम बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो रहे हो। दे जस्ट डोंट अंडरस्टैंड कि इमोशनल लेवल पे आपके साथ कनेक्ट कैसे करना है। दे आर नॉट प्रेजेंट इन दैट मोमेंट। आप में से कुछ लोग रियलाइज़ करोगे कि आप इमोशनली उस तरीके से प्रेजेंट नहीं थे अपने रिलेशनशिप्स में जिस तरीके से आपके पार्टनर को ज़रूरत थी। स्पेशली अगर आप एक फेमिनिन के साथ, एक फेमिनिन इन अ फेमिनिन बॉडी में अगर आप डील कर रहे थे, गर्लफ्रेंड, वाइफ, बेटी के साथ, राइट? नाउ एक इम्पॉर्टेंट मैसेज जो मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ, दिस इज़ वेरी बायोलॉजिकल। एक बंदी, एक लड़की, ठीक है, अराउज्ड फील नहीं करती है और टर्न्ड ऑन फील ही नहीं कर सकती है जब तक वो सेफ़ फील ना करे। और सेफ़ फील करने के लिए, सिक्योर फील करने के लिए ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ता है। और ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए एक दूसरे को समझना, एक दूसरे के साथ इन ट्यून, इमोशनली इन ट्यून होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है ना? जस्ट टू इवन अंडरस्टैंड कि सामने वाले के अंदर क्या चल रहा है, कि वो क्या चाह रही है, क्या मांग रही है, उसकी ज़रूरत, हर नीड्स टू फील सेफ एंड सिक्योर। ये ज़्यादातर, ठीक है, सारे लड़कियों के ऊपर एप्लीकेबल है। गर्ल्स रियली नीड टू फील सेफ एंड सिक्योर और उन्हें अश्योरेंस की ज़रूरत होती है। इट्स अ नीड, इट्स एन इमोशनल नीड, ठीक है? दे नीड टू नो कि वो आपके साथ सेफ है। गाइज, यू नीड टू अंडरस्टैंड, जो हमारे मैस्कुलिन्स हैं यहाँ पे, कि आपको सिर्फ अपनी फेमिनिन्स को दुनिया से प्रोटेक्ट नहीं करना है, कई बार आपको अपने आप से भी प्रोटेक्ट करना होता है, आपके खुद के टॉक्सिसिटी से। कुछ लड़के, उन्हें लगता है कि उसे पता है कि इस बंदी की क्या ज़रूरत है, उसके लिए क्या अच्छा है ना। एक्चुअली में आपको कोई आइडिया भी नहीं है कि लड़कियों के अंदर क्या चल रहा होता है। देर इज़ नो सेक्स। एक बंदी फेक कर सकती है ऑर्गेज़म, वो आपको आपका मन रखने के लिए कह सकती है कि हाँ, आई एम रेडी फॉर सेक्स, बट वो थोड़ा सा भी अराउज्ड फील नहीं करेगी, उल्टा वो मोलेस्टेड फील करेगी, ज़बरदस्ती फील करेगी अगर वो अपने बंदे पर भरोसा ही नहीं कर सकती, ठीक है? स्पेशली जब वो प्यार में होती है या उसके बच्चे हैं, ठीक है? इट्स समथिंग दैट्स क्लोज टू अ हार्ट, जिसे वो प्यार करती है, ठीक है ना? ऐसे में एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी आता है एंड शी वॉन्ट्स टू मेक श्योर कि वो सेफ़ रहे और वो सामने वाले को सेफ़ रख सके। ऐसे में कम्युनिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ऑनेस्ट कम्युनिकेशन, एक दूसरे को समझना एंड एक दूसरे को अश्योर करना कि दैट एवरीथिंग इज़ ऑल राइट। कुछ लोग उसे कई बार लड़कियां भी थोड़ा सा डर जाती है एंड अननेसेसरी भी होता है, बट कई बार वो अननेसेसरी नहीं होता है, बिकॉज फेमिनिन्स आर वेरी इंट्यूटिव, ठीक है? अगर वो कुछ सेंस करते हैं कि उन्हें एक अश्योरेंस चाहिए, उन्हें एक वैलिडेशन चाहिए कि अगर वो सेंस करे कि यहाँ पर कुछ है जो एड्रेस करना है,
ऑनेस्टली उनके साथ कम्युनिकेट करो। यूजुअली मैस्कुलिन्स जो है वो भाग जाते, दे डू नॉट वांट टू टॉक अबाउट दोज डीप इमोशंस, और यहीं पर ही प्रॉब्लम आ जाती है। यू रियली नीड टू पे अटेंशन कि वो अपने आप को जब एक्सप्रेस करे, शी इज़ ट्राइंग टू से कि कुछ है जो मुझे परेशान कर रहा है, हियर हर आउट, ठीक है। एंड देन हैव अ गुड बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन, ठीक है। उसे झुठलाओ नहीं, उसे वैलिडेट करो कि हाँ जो तुम्हें फील हुआ है इट्स नॉट रॉन्ग, लेट्स टॉक अबाउट इट एंड लेट्स फिगर इट आउट, ठीक है। तुम अपना कहो, मैं अपना कहता हूँ, ईगो को बीच में नहीं लाते हैं, एंड लेट्स कम इन टू अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। एंड ये जो भी चीज़ है परेशान कर रहा है, लेट्स क्लियर इट आउट, लेट्स जस्ट क्लियर द एयर, ताकि दोनों पार्टीज़ ट्रांसपेरेंट हो सकें। आप जितना ऑनेस्ट होंगे उतना ट्रस्ट बिल्ड होगा, ट्रस्ट आएगा, आप दोनों सेफ फील करोगे, एंड व्हेन यू आर सेफ ऑटोमेटिकली बाकी सारी चीज़ें इट्स गोइंग टू फ्लो, ठीक है ना। लड़कों का थोड़ा अलग तरीके से वो फंक्शन करते हैं। लड़कों को पहले दे नीड टू गेट लिटिल सेक्सुअल, थोड़ा फिजिकल होने के बाद दे स्टार्ट कैचिंग देयर इमोशंस, वो अपने फीलिंग्स के साथ कनेक्ट करते हैं। एंड लड़कियों का ये ऑपोजिट होता है, पहले दे नीड टू कनेक्ट विद द इमोशंस, पहले उन्हें वो फीलिंग चाहिए होता है, सेफ फील करना होता है, ट्रस्ट फील करना होता है, उसके बाद ही वो फिज़िकल हो पाते हैं। तो यहाँ पर येन यांग का थोड़ा सा इशू है, एंड ऑपोजिट से इट्स नॉट एन इशू, इट्स इन ऑपोजिट एनर्जी। तो यहाँ पर आपको एक दूसरे के नीड्स को समझना होगा। गाइज यू नीड टू बिल्ड ट्रस्ट, आपको उसके भरोसों को कमाना होगा, उसे इमोशनली अपने आप को ओपन करना होगा, ताकि आप उसके साथ कनेक्ट कर सको, उसे समझ सको, ठीक है। एंड गर्ल्स रियली नीड टू ओपन अप लिटिल बिट ऑफ मोर, कि धीरे धीरे, एक्चुअली इट्स नॉट गोना टेक मच टाइम, बंदियों को धीरे धीरे जहाँ वो बिल्ड होना स्टार्ट होगा ना, ट्रस्ट बिल्ड होना स्टार्ट होगा ना, शी इज़ गोना ओपन अप टू यू एनीवेज, ठीक है ना। सो you guys really need to understand the dynamics of yin and yang, masculine and feminine का। एंड आई फील कि इस टाइम पे आप दोनों को ये सारे बहुत डीप रियलाइजेशन होंगे, स्पेशली वो लोग जो इमोशनली वनरेबल नहीं थे, अवेलेबल नहीं थे, ठीक है। एंड यहाँ पर रनर्स के तरफ से भी मैं एक मैसेज हमारे चेसेस को देना चाहूँगी। डिवाइन फेमिनिन सुनो, रनर्स भाग इसलिए रहे थे, उनके भागने का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा ये भी होता है कि कई बार हमारे रनर्स अपने इमोशंस के साथ दे आर नॉट टॉट टू कनेक्ट, वो हमेशा अपने इमोशंस को दबाते हैं, एंड दे वांट टू बी श्योर कि वो लाइफ में जो भी कर रहे हैं वो क्लियर होकर के आगे बढ़ना चाहते हैं, द टिपिकल मैस्कुलिन एनर्जी, राइट। पर जब ऐसा एक कनेक्शन आता है उनके सामने, एंड उनके सारे इमोशंस उभर के बाहर आने लग जाते, दे गेट कन्फ्यूज, वैसे ही जैसे हम कन्फ्यूज होते हैं, ठीक है। हम जस्ट इमेजिन, हम अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर पाते हैं, ठीक है, हम वी आर कनेक्टेड, फिर भी कन्फ्यूजन होता है, फिर भी घबराहट होती है, फिर भी वी गो थ्रू द एंजाइटी, स्ट्रेस एंड ऑल ऑफ इट। वो उनके लिए ये पूरा एरिया, क्योंकि सोसाइटी ने जिस तरीके से उन्हें ग्रूम किया है, उनके लिए ये पूरा एरिया एकदम अनजान रहा है, एंड वो घबरा के भागते। इट्स द इंटेंसिटी, इवन व्हेन दे नो दैट दे लव यू टू द मून एंड बैक, ठीक है, उनके लिए आपके आगे कोई और हो ही नहीं सकता है, बट दे स्टिल रन, एंड वो किसी और एम्बियंस में जाने की कोशिश करते हैं जहाँ पर वो श्योर हो सके, बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू हैंडल दीज इमोशंस। उनके चाइल्डहुड वोंडिंग्स वैसे ही उभर के आते हैं जैसे हमारे आ रहे थे, ठीक है ना। सो अगर आपके मैस्कुलिन्स पहले आपको ब्रेड क्रमिंग कर रहे थे,
या कमिटमेंट देने के बाद एकदम से वो विड्रॉ कर गए थे, दे जस्ट डिटैच्ड, जो मेरे क्षेत्र में सिचुएशन में हुआ था. माई पर्सन वॉज कम्प्लीटली कमिटेड एंड देन ही जस्ट विड्रू आउट ऑफ द ब्लूम. ठीक है. एंड यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड कि उनकी रियलिटी शेकअप हो रहा था वैसे ही जैसे आपकी रियलिटी शेकअप हो रहा था, एंड दे डिडंट नो हाउ टू हैंडल इट, सो दे रैन. अब उन्हें रियलाइज़ होगा कि कहाँ पर दे वेंट रॉन्ग, एंड दैट कि वो यहाँ पर थोड़ा सा और कर सकते थे. अ लॉट ऑफ मैस्कुलिन्स यूजुअली रनर्स का जो बिहेवियर रहा है, वो चुप रहते हैं, अपने इमोशंस को दबाते हैं एंड वो भागते हैं अपने, एंड वो आपसे नहीं, वो अपने आप से भाग रहे होते हैं, राइट. एंड यहाँ पर ये हमारा पाइसी मून उन्हें लिटरली शो कर देगा इस टाइम पे कि वो क्यों अपने आप से भाग रहे थे. एंड ये जो पॉइंट्स में डिस्कस करी, अगर ये आई नो यहाँ पर ऑलमोस्ट 25-30% मैस्कुलिन्स है हमारे चैनल पे जो कनेक्ट कर पाएंगे इन मैसेजेस से, सेइंग कि यस मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि मेरे ऐसे कौन से हिस्से हैं या कौन से इश्यूज़ हैं जिन्हें मैं डील करने से भाग रहा था. इट्स लाइक मैस्कुलिन्स, सम ऑफ द मैस्कुलिन्स दे वर लाइक, वो लिटरली अपने लाइफ में जो इंसिडेंट्स हुआ था ना, वो लिटरली उसे भुला देना चाहते थे कि उनके साथ कभी ऐसा हुआ भी था. बट व्हाट दे डिडंट रियलाइज इज़ कि वो इंसिडेंट हुआ है और वो ज़ख्मी है, और उस ज़ख्म पर मलहम लगाना ज़रूरी है. एंड दिल कम इन टू ऑल दीज रियलाइजेशन. ये मून साइकिल एक्चुअली उन्हें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा ताकि वो फेस टू फेस अपने आप को आईने में देख सके और अपने आप को रियलिटी चेक दे सके, अपने आप को नर्चर कर सके. आई एम लिटरली हियरिंग कि यहाँ पर कुछ मैस्कुलिन्स है जो अपने वोन्स को लिव कर रहे हैं. यस, दे आर डूइंग इट. देयर आर आउटपोर ऑफ इमोशंस, हार्ट फेल्ट मैसेजेस. ओके, नेक्स्ट मैसेज ये है कि आपको आउटर बॉडी एक्सपीरियंस हो सकता है, सो बी लिटिल केयरफुल. ठीक है. अगर आप मेडिटेशन वगैरह करते हो, ठीक है, इंटेंस मेडिटेशन करते हो, तो आप लिटरली अपने सोल को अपने बॉडी के बाहर जाते हुए देख सकते हो, या सोते वक्त यू कैन लिटरली सी द लेयर्स मूविंग अप. सो उसको लेकर के थोड़ा सा ध्यान में रखना है. ओके, ये बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है. किसी का पास्ट लाइफ का कुछ, लाइक इसी लाइफ का कुछ इंसिडेंट हुआ था, या फिर उनका पास्ट लाइफ, प्रीवियस लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए थे जिसका डाउनलोड इस वक्त होगा, रियलाइजेशन, सच्चाई सामने आएगी, जिसकी वजह से कुछ रिलेशनशिप्स टूटेंगे. पकड़ लो, अगर आपका ट्विन किसी कार्मिक के साथ है, कार्मिक सोलमेट के साथ है सेम, ठीक है, पास्ट लाइफ में इस सोलमेट ने आपके पर्सन की हत्या की थी, उनका पास्ट लाइफ एक्टिवेशन होगा, जो कि इस वक्त ये नेक्स्ट मैसेज है एक्चुअली. उनका पास्ट लाइफ एक्टिवेशन होगा एंड दे विल सडनली कम इन टू दिस रियलाइजेशन कि ये बंदा या ये बंदी जिसके साथ मैं घर कर रहा हूँ, पहले भी मैं इसके साथ घर कर चुका और इसने धोखे से मेरी हत्या की, या फिर मुझे और मेरे ट्विन को अलग करने के लिए दिस पर्सन किल्ड मी और डिड समथिंग रियली बैड. इट्स गोइंग टू बी अ पास्ट लाइफ रिग्रेशन मोड. ठीक है, पास्ट लाइफ एक्टिवेशन होगा. आई एम हियरिंग कि उनके ऊपर कुछ गिरेगा, आपके ऊपर या आपके पर्सन के ऊपर, शायद कोई चिपकली गिर जाएगा या कोई ग्रास हॉपर गिर जाएगा, कुछ आपके ऊपर. एंड इट्स अ पार्ट, इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट कि वो उनके स्पिरिट एनिमल में से एक है. ठीक है, जब वो उनको उनको छुएंगे, ठीक है, बिकॉज एनिमल स्पिरिट्स अपने साथ, हर एनिमल ब्लड लाइन अपने साथ मेडिसिन कैरी करते हैं. ठीक है ना. ये आप लोगों ने पहले भी नोटिस किया होगा कि हर इम्पैथ के घर पे
या उनका कोई स्पेसिफिक एनिमल होता है जिसके साथ वो बहुत गहरी तरीके से कनेक्टेड होते हैं। कैनाइंस हो सकते हैं, डॉग्स हो सकते हैं, कैट्स हो सकते हैं, बर्ड्स हो सकते हैं, दे आर वेरी कनेक्टेड। कोई स्पेसिफिक एनिमल है जो उनका घर में पेट होगा या फिर वो किसी स्ट्रीट डॉग को या स्ट्रीट कैट को खिलाते होंगे। इट्स बिकॉज ये जो स्पिरिट एनिमल्स होते हैं वो ऐसे टाइम पे हमारे लाइफ में एंटर करते हैं जब हमें हीलिंग की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, जब हमें गाइडेंस की ज़रूरत होती है, जब हमें उनकी मेडिसिन की ज़रूरत होती है। ठीक है ना, दे विल कम इन टू आवर लाइफ एंड दे स्टे। ठीक है, हमें हील करने में, हम स्ट्रेस रिलीज़ करने में, मुझे तो मेडिटेट करने में फिर ने ज़बरदस्त तरीके से गाइड किया था। सो ऐसा ही एक स्पिरिट एनिमल आपके पर्सन के ऊपर गिरेगा या फिर वो आपके ऊपर गिरेगा, एंड देन उसके छूने पर, उसका जो मेडिसिन है उसके छूने पर उनका डीएनए एक्टिवेशन होगा, पास्ट लाइफ रिग्रेशन होगा, एंड दे विल जस्ट कम इन टू रियलाइजेशन कि ये पर्सन कौन है और आप क्यों हैं, एंड एवरीथिंग इट्स गोना हिट देम like a brick of a ton of bricks, like serious, and it's going to bring them वो क्लैरिटी जिसकी ज़रूरत आपके कनेक्शन में है। ठीक है, जिस क्लैरिटी की उन्हें ज़रूरत है या आपको ज़रूरत है। ठीक है, नेक्स्ट इज़ पास्ट लाइफ एक्टिवेशन होंगे, एंड इसकी वजह से uh, बहुत से घरों में झगड़ा होने वाला, रिलेशनशिप्स टूटेंगे, क्लैशेस होंगे। इट्स लाइक ये एक्टिवेशन के बाद, इसके पहले तक अगर आपका पर्सन या आप किसी कार्मिक को छोड़ नहीं पा रहे थे, कोई अनदेखा बंधन था जो उन्हें ज़बरदस्ती टॉक्सिक तरीके से बांध के रखा हुआ था, अपने स्पिरिचुअली वो ग्रो नहीं कर पा रहे थे। सी, ट्विन फ्लेम्स का क्या है ना, ट्विन फ्लेम्स हमेशा आपको स्पिरिचुअली ग्रो करने में पुश करेंगे। इनफैक्ट जब आप अपने स्पिरिचुअलिटी से भागोगे ना, अपने ऑथेंटिसिटी से भागोगे ना, तब आपका पर्सन आपसे दूर भागेगा। दे विल नॉट लाइक यू एट दैट टाइम। ठीक है ना, क्योंकि पर्पस को पूरा करने के लिए हमें अपनी फुल ऑथेंटिसिटी में आना बहुत ज़रूरी होता है। वी आर सपोज टू ब्रिंग दैट 5D अनकंडीशनल लव एनर्जी, उस पर वाइब्रेट करना बहुत ज़रूरी है। वही हमारे पर्पस का एक हिस्सा है। वी नीड टू ग्राउंड इट, राइट। तो अगर आप अपने आप को अपनाने से दूर भाग रहे हो, या आपकी लाइफ में किसी कार्मिक या किसी सोलमेट के चलते, किसी कार्मिक साइकिल के चलते जो अभी तक क्लोज नहीं हुआ है, उसकी वजह से अगर आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ में रुकावट हो रहा है, ठीक है ना, तो ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन या एक्टिवेशन उन्हें उस बंधन से मुक्त होने में हेल्प करेगा, एंड सर करके उनका जो वाइब्रेशन है वो बढ़ने वाला है। इट्स लाइक एवरीथिंग इज गोइंग टू चेंज फॉर दैम। उनकी पूरी रियलिटी चेंज हो जाएगी, एंड ड्रास्टिक लाइफ चेंजिंग डिसीजंस यहाँ पे लिए जाएंगे। लाइक पूरी तरीके से काम छोड़ के नया किसी सेक्टर में काम पे जाना, घर, रिलेशनशिप, शादी, बच्चे, उन्हें ड्रॉप कर देना, या फिर लाइक लिटरली किसी हेल्थ सेंटर में जा कर के काम करना, फार्मिंग करना, एंड इट माइट नॉट बी वेरी ह्यूज ऑल्सो, इट माइट बी लाइक आप वॉल्टियर करते हो किसी NGO में योगदान करने के लिए। देर आर डिफरेंट लेवल्स टू दिस, हर कोई अपने अपने सिचुएशन के हिसाब से ये एक्सपीरियंस करेंगे, बट इट्स गोइंग टू ब्रिंग अ लॉट ऑफ चेंज। ठीक है, और ये आपकी स्पिरिचुअलिटी को और वाइडन अप कर देगा और आपको ऑथेंटिक होने में हेल्प करेगा। देयर विल बी इमेंस बॉडी वाइब्रेशंस। आप अपने पर्सन के प्रोफाइल को चेक करके आपके बॉडी में वाइब्रेशन हो, या एक सपने से हो, या अचानक से उनके किसी पुराने मेमोरी से एकदम से आपको याद आ जाए एंड उससे हो, एक्सपेक्ट बॉडी वाइब्रेशंस। हार्ट चक्रा वाइब्रेट करेगा, पूरा बॉडी कांपेगा। इट्स बिकॉज नए एनर्जी बॉडी में एंटर कर रहा है, एंड बॉडी इज़ ट्राइंग टू उसे अब्जॉर्ब करने की कोशिश करे, उसे लेवल अप करने की कोशिश करें। तो ये वाइब्रेशंस एक्सपेक्ट करो, ये होंगे। ठीक है,
कुछ लोगों के फाइनेंशियल सिचुएशन थोड़ा सा या तो ड्रॉप करेगा या फिर बढ़ेगा। अगर ऑलरेडी ये ड्रॉप कर चुका है तो एक्सपेक्ट करो कि ये बढ़ेगा, ठीक है। एकदम से यू विल बी गोइंग वेरी पॉपुलर, और आप जो काम आपको लगा था कि यार यहाँ पर मुझे और कुछ मिल नहीं रहा, आप लाइक लॉस हो चुका है और कोई उम्मीद नहीं है, अचानक से देयर बी अ विंडफॉल, एकदम से आपको एक और अपॉर्चुनिटी नज़र आ जाएगी, ठीक है। एंड अगर आप किसी ऐसे काम में फंसे हुए थे जहाँ पर आपको होना नहीं था, ठीक है, यू आर नॉट सपोज टू बी देयर, योर इट्स नॉट अलाइंड विथ यू, आपका सोल आपको एक फाइनेंशियल लॉस से जाने पर मजबूर करेगा, ड्रास्टिकली चेंज, इट्स लाइक फाइनेंशियल लॉस होगा, इट्स गोइंग टू टेक यू टू ग्राउंड ज़ीरो, एंड देन आपका फिर धीरे 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 बिल्डअप होगा, ठीक है। तो इट्स गोइंग टू ड्रॉप एंड देन फिर से ग्राउंड ज़ीरो से वो बिल्डअप होना स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ऐसे फ्लक्चुएशंस एक्सपेक्ट करो क्योंकि ये हो रहे हैं एंड होंगे भी, ओके। ओ, ये एक वाला मैसेज है, ठीक है। जिन लोगों ने मैजिक किया था, ठीक है, ज़बरदस्ती किसी को बांधने के लिए, यू नो दोज लव स्पेल्स एंड स्टफ शिट स्टफ लाइक दैट, एक्सपेक्ट करो कि उनके लाइफ में, उनके बॉडी में कुछ गड़बड़ाएगा, कुछ बहुत ही बड़ा कार्मा हिट करेगा उनके लाइफ में। इस टाइप अगर वो अपने कार्मा से भाग भी रहे, एक्चुअली उन्हें लगता होगा वो भाग रहे, आपको लगता होगा कि वो भाग रहे, बट नहीं, एक्चुअली उनका कार्मा जमा हो रहा है, और अब जब वो हिट करेगा देयर विल बी लॉट ऑफ पीपल लूजिंग देयर लाइफ, एंड ये उनके खुद के कार्मा से कोई बड़ी बीमारी पकड़ेगी, हेल्थ सुधरने की जगह और ड्रॉप करेगा, ठीक है। इफ़ देर इज़ नो बिग कार्मा, इज़ जस्ट अ ट्रांजिशन, क्योंकि वो अपना इनर वर्क अगर अवॉइड कर रहे थे तो इस बीमारी के ज़रिए बॉडी पर्च करेगा एंड दिल अलाइंड अगेन। बट अगर स्पेसिफिकली समझो, बात को समझो, अगर किसी ने बुरा कार्मा किया है, लाइक बैड थिंग्स दे हैव डन, और उन्हें कार्मा मिल रहा है, यू नो देर आर सम पीपल जो कहेंगे कि मैम बुरा लगता है जब किसी के साथ बुरा होता है, तो उन्हें ऐसा बुरा करना नहीं चाहिए। थिंक अबाउट द पीपल जिनके खाते में उन्होंने ये सारे नॉनसेंस देख दिए अननेसेसरी। दैट्स लाइक जिन्होंने जानबूझ के बहुत बुरे कार्मा अक्यूमुलेट किया, एक्सपेक्ट करो कि उनके लाइफ में खतरनाक खतरनाक सिचुएशंस आएंगे एंड दे विल नॉट गेट एनी मोर अपॉर्चुनिटीज टू रेक्टिफाई, इट्स लाइक सीधा सजा, इट्स गोइंग टू बी बैड, लाइक रियली बैड। आप लिटरली उन्हें पागल होते हुए देखोगे, दिल बी लाइक ऑल ओवर द प्लेस, सीरियस ऑल ओवर द प्लेस, ओके। आप लोगों के जिन लोगों का पेट्स रह चुके हैं है, एक्सपेक्ट करो जो पेट्स गुजर चुके हैं वो आएंगे आपको विजिट करने के लिए, दिल ब्रिंग इन मैसेजेस फॉर यू, ठीक है। अगर ग्रैंड पेरेंट्स हैं और आप उनके साथ एंसेस्ट्रल्स के साथ आप कनेक्ट कर रहे थे एंड कनेक्ट करना चाहते थे, बट समहाउ बीच में आपको लगा था कि थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया एंड ऑल दैट स्टफ, वो दोबारा आपके साथ कनेक्ट हो, ठीक है। सो एक्सपेक्ट पेट विजिट्स, नए पेट्स का आपके घर में इंट्रोड्यूस होगा, लाइक अचानक से देखो आप घर के सामने एक नई बिल्ली आ गई है जो आपके विंडो के पास आकर के म्याऊं म्याऊं करे खाना चाह रही है, दे वांट फूड, फीड दैम, आपकी स्पिरिट गाइड्स है, ठीक है। बर्ड्स आएंगे, देयर आर न्यू रिलेशनशिप्स, ठीक है, एनिमल किंगडम के साथ एंड स्पिरिट वर्ल्ड के साथ आप कनेक्ट करोगे, डेवलप होंगे इस टाइम पे, ठीक है ना। ओके, यहाँ पर अगर कोई बहुत ही किसी इमेच्योर इंसान के साथ डील कर रहे थे, यू नो दोज एस्केपिस्ट,
जो ग्रो अप नहीं करना चाहते, जो द वेरी किडिश, दे आर नॉट अलाइंड विथ यू। ठीक है, आप लेवल अप कर चुके हो पर वो लेवल अप नहीं कर रहे, सम सोलमेट कार्मिक। ठीक है, देन एक्सपेक्ट कि वो रिलेशनशिप ख़त्म हो जाए, इट्स जस्ट गोइंग टू फॉल आउट। यहाँ पर कुछ ऐसे मैस्कुलिन्स हैं एंड फेमिनिन्स हैं जो आगे से आकर के बोलेंगे दैट इट्स नॉट वर्किंग आउट फॉर मी। इट्स लाइक अगर आपने अपने पर्सन को कभी देखा नहीं है आगे से किसी रिलेशनशिप को ख़त्म करते हुए, लाइक वो हमेशा ड्रैग करते आए हैं, अगर वो सिचुएशन उनके लिए अच्छा भी नहीं है पर भी फिर भी वो सिचुएशन को ड्रैग करते आए हैं, उन्हें आप लिटरली सामने से बोलते हुए सुनोगे या कोई और आकर के आपको कहानी सुनाएगा कि ऐसा हुआ है, कि वो लिटरली सामने से कहेंगे दैट इट्स नॉट वर्किंग आउट फॉर देम। वो खुद अपने आप को चुनते हुए, अपने खुशियों को चुनते हुए वो सामने वाले को मना करेंगे। सो इससे आप ये कह सकते हो कि हाँ, उनके अंदर का जो करेज है वो डेवलप हुआ है। ठीक है, दे आर टेकिंग स्टैंड फॉर देमसेल्व्स। ओके, ये जो रीडिंग है मैं इसे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि अभी भी बहुत सारे पॉइंट्स बाकी है, यहाँ पर अभी भी बहुत सारे पॉइंट्स बाकी है। बट ये वीडियो कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि मेरा मेमोरी उतना सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, विल कंटिन्यू दिस टुमारो। ठीक है, ये अगले वीडियो में। ठीक है ना, आप लोग अपना ध्यान रखो, मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे। ठीक है।